अल्ला तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहली चीज कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो, अल्लाह के आगे किसी, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा न करो। और मुसलमान क्या कर रहा है? मैं 2025 की नवंबर की 8 तारीख को कटिहार के इलाके में आपसे बात कर रहा हूं। आज से 100 साल पहले भारत में एक जगह है पानीपत, वहां एक शायर पैदा हुए, उनका नाम था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। उन्होंने किताब लिखी जिसमें पूरे इस्लाम की हिस्ट्री उन्होंने बयान की, मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री बयान की। उसको कहते हैं मद्दो जज़रे इस्लाम, या आसान ज़बान में कहते हैं मुसद्दसे हाली। और मौलाना हाली ने 100 साल पहले भारत के मुसलमानों का जो नक्शा खींचा था, 100 साल के बाद भी वो नक्शा ऐसा मालूम होता है कि आज ही का उन्होंने नक्शा खींचा है। क्या कहा था? करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहरा ए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान का ईमान फेविक्विक की तरह है, बड़ा मजबूत है। ये कब्र पे जाके सजदा करे, ये मज़ारों पे जाके मुर्गा चढ़ाए, बकरा चढ़ाए, मन्नतें माने, ये सारे शिरकिया काम कर ले, ये पक्का मुसलमान बना रहता है। और अभी तो इलेक्शन का माहौल है, जो बेचारा इलेक्शन में आ जाता है, सियासत में आ जाता है, उसके तो 100 खून माफ हो जाते हैं। वो तो कोई भी काम करेगा, कहेगा मौलाना साहब क्या बताऊं, मजबूरी है। याद रखो, दुनिया के किसी और गुनाह के लिए एक्सक्यूज पेश किया जा सकता है, नो एक्सक्यूज फॉर शिर्क। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, नो नो नो, नेवर, कदापि नहीं, कभी नहीं। मुशरिक की मग़फ़िरत अल्लाह की बारगाह में होगी नहीं। अल्लाह ताला ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला उस इंसान को माफ नहीं करेगा जो अल्लाह का अधिकार किसी और को दे रहा है। ओ मेरे सीमांचल के शेरशाबादियों, अगरचे आपकी अक्सरियत अहले हदीस है, मैं जानता हूं कुरान और हदीस पर चलने का आपका दावा है, लेकिन आपको भी अपने अकीदे पर गौर करने की जरूरत है। मुझे मालूम है अब आपके इलाकों में भी गंडे तावीज़ होने लगे हैं, आपके बच्चों के गले में भी तावीज़ पाए जा रहे हैं, आपके घरों में भी बहुत सारे शिरकिया काम होने लगे हैं। अल्लाह ताला जब हराम चीज़ों की लिस्ट बयान करता है तो पहला गुनाह क्या कहता है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। और एक हदीस में अल्लाह के नबी हजरत मुआज़ इब्न जबल से कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज़ अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेरी पोटी पोटी कर दी जाए, तुझे जला कर राख कर दिया जाए, ऐ मुआज़ कभी अल्लाह के साथ शिर्क न करना। और एक बात बोलूं, अभी बहुत सारे लोग यहाँ आके चंदा देते हैं,
मौलाना साहब मेरे माँ बाप की तरफ से ये चंदा है, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। माँ बाप की तरफ से आप सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। मगर एक बात बोलता हूं, अगर माँ बाप मुशरिक हैं और शिर्क की हालत में मर गए बगैर तौबा किए, तो ऐसे माँ बाप की तरफ से ना तो सदका दिया जा सकता है, ना चंदा दिया जा सकता है, ना ऐसे माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ की जा सकती है। अल्लाह अकबर। अपनी माँ है, अपना बाप है, मगर हमें इजाजत नहीं, हमें परमिशन नहीं है, नॉट अलाउड, हम अपने मुशरिक माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। कटिहार वालों, अगर आप अपने माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ करते हैं तो खुशकिस्मत हैं आप, आपको वो दौलत मिली है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वग़फ़िर लि अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ाल्लीन। ऐ अल्लाह मेरे पिता को माफ कर दे, मेरे बाप को बख्श दे, मेरा बाप भटक गया था, गुमराह हो गया था। अल्लाह ने कहा खबरदार ऐ इब्राहीम, तेरा बाप मुशरिक था और शिर्क की हालत में मरा था, तू अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू जलील न करना। ऐ अल्लाह इससे बढ़ के मेरी जिल्लत क्या होगी, ऐ अल्लाह इससे बढ़ के रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप जहन्नम में जाएगा। अल्लाह का ऐलान होगा, नो फॉरगिवनेस फॉर द मुशरिक, मुशरिक के लिए कोई माफी नहीं। ऐ इब्राहिम तेरा बाप मुशरिक था और तू जरा अपने पैर की तरफ देख, बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पैर की तरफ देखेंगे, उनका बाप बज्जू एक जानवर होता है, बज्जू, बज्जू की शक्ल में लाया जाएगा और पैर के बल उसको उल्टा करके उसको फेंक दिया जाएगा जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की कब्र पे गए सहाबा को लेकर, जिस माँ को 6 साल की उम्र में खो दिया था, उस माँ की कब्र पे गए। 50 साल के बाद बच्चा बूढ़ा हो जाए तब भी माँ की ममता भूलता नहीं है। माँ आपकी चली जाएगी, जिस माँ को आज तवज्जो नहीं देते हो, कल वो माँ जब चली जाएगी माँ की ममता याद आएगी, माँ का चेहरा याद आएगा, माँ का प्यार याद आएगा। नबी अकरम ने अपनी माँ को याद किया, माँ की कब्र पे जाके रोने लगे और इतना रोए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं फबका व अबका मन हौलहू, आप भी रोने लगे और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख के रोने लगे। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, इस्ताज़न तो रब्बी अन अस्तग़फिर लि उम्मी फलम यूज़न ली, मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नॉट अलाउड, ऐ मेरे नबी इजाज़त नहीं है। नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं मिली, जो आपको मिली है ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं कहता हूं हम झोपड़ी में रहते हो, हमें खाने को अनाज ढंग का न मिलता हो, पहनने को ढंग के कपड़े न मिलते हो, लेकिन सोचो अगर ये दौलत हमें मिली है कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम हम दुआएं मग़फ़िरत कर सकते, कितनी बड़ी दौलत है। नबियों को, बहुत सारे नबियों को ये दौलत नहीं मिल पाई। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, उलमा से जुड़ो, पता करो कौन सा अमल ऐसा है जो तौहीद के खिलाफ है। ना जानकारी में कलिया चक में एक मकान के टाइल्स में मैंने देखा अजमेर का फोटो लगा हुआ है, ना जानकारी में, जानकारी नहीं थी, उसने अजमेर का फोटो लगा के रखा था। ना जानकारी में कितने लोगों के, अहले हदीसों के घरों में गंदा तावीज़ हो रहा है। तो अल्लाह जब हराम की लिस्ट बयान करता है तो पहली चीज क्या कहता है, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना।